नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। सोमवार को संसद की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और राज्यसभा और लोकसभा में विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होने की उम्मीद थी। हालांकि कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद हंगामा शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस की स्थिति के बारे में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन सत्ता पक्ष की ओर से किया गया। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक लाया जाता है। वहीं संसद ने तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा की कार्यवाही। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सोमवार को लोकसभा में हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा से जुड़े विषय को लेकर संसद में हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के संविधान बदलने वाले एक कथित बयान पर उनका नाम लिए बगैर हवाला देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है तो उसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में हर चीज पर कर लगाया जाता है, लेकिन सरकार मुस्कुराकर कह देती है कि यह सब देश के लिए किया जा रहा है। लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए थरूर ने काव्यात्मक अंदाज में कहा कि यह सरकार पेट्रोल, शर्ट, जूतों, मोबाइल फोन कॉल्स, वेतन, यात्रा, मिठाई पर और सुख और दुख पर भी कर लगाती है तथा कर को ही देश का भविष्य बताती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सदन में उपस्थिति के बीच उन्होंने कहा कि जब हम आपसे इस मामले में पूछते हैं तो आप मुस्कुरा कर कह देते हैं कि देश के लिए है। जब हम आपसे इसमें सुधार की बात करते हैं तो आप कह देते हैं कि हम विकसित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को विश्वास जताया कि 2027 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और उसके बाद देश का चालू राजकोषीय घाटा लगातार कम होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि पार्टी का एक सूत्रीय एजेंडा इस सरकार का विरोध करना है और इसे कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता है। वित्त विधेयक 2025 पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि इस देश के इतिहास में चालू राजकोषीय घाटा केवल एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कम हुआ था। राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में सोमवार को हंगामे के बीच खनिज तेल उत्खनन के लिए एकल परमिट प्रणाली लाने और समग्र ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लक्ष्य वाले एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गई। उच्च सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद जब 2:30 बजे शुरू हुई तो उपसभापति हरवंश की अनुमति से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 को पारित करने के लिए पेश किया। राज्यसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के प्रावधान वाला विधेयक पारित होने पर कड़ा विरोध जताया और कांग्रेस पर संविधान बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इस कारण हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:35 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सत्ता पक्ष के सदस्यों के हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए संविधान को कोई भी ताकत नहीं बदल सकती है। सदन की बैठक शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जो लोग संविधान के रक्षक होने का दावा करते हैं वे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे एक कांग्रेस नेता ने कहा है कि आरक्षण के मुद्दों पर जरूरत पड़ी तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने यद्यपि किसी का नाम तो नहीं लिया, किंतु माना गया कि यह संकेत कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के लिए था। हालांकि इसके बाद सदन के नेता एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा कि बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं उनकी सोच बिल्कुल उनके दावे के विपरीत है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित हुआ है, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।